नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बहुत ही आम लेकिन बेहद तकलीफ देने वाली समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी कमर के दर्द से जुड़ी होती है और जिसे ज्यादातर लोग साइटिका के नाम से जानते हैं। यह दर्द अक्सर हमारी पीठ के निचले हिस्से से आरंभ होकर धीरे धीरे नीचे की ओर यानी किसी एक पैर में फैलने लगता है, चाहे वह दायां हो या बायां। कई बार तो यह दर्द इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए चलना, उठना बैठना या यहां तक कि सोते समय करवट बदलना तक बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे बेहद असरदार 100% प्राकृतिक और पूरी तरह से सुरक्षित उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाने से इस दर्द में काफी राहत मिल सकती है। साथ ही हम कुछ विशेष प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थों और आयुर्वेद में बताए गए जड़ी बूटियों की जानकारी भी साझा करेंगे, जिनका सही और नियमित सेवन इस तकलीफ को जड़ से ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही हम कुछ बेहद आसान घरेलू नुस्खों और रोजमर्रा में करने वाले हल्के फुल्के उपाय भी बताएंगे, जिनकी मदद से आप धीरे धीरे साइटिका की परेशानी को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना जरा भी देर किए इस जानकारी से भरे हुए विषय की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस समस्या को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि साइटिका नाम की यह बीमारी आखिर होती क्या है और हमारे शरीर में इसकी शुरुआत क्यों होती है। दोस्तों, साइटिका असल में एक नसों से जुड़ी हुई समस्या होती है जो तब पैदा होती है जब हमारी साइटिक नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ता है या वह किसी कारणवश खींच जाती है। साइटिक नर्व को हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस माना जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से शुरू होती है और हमारे नितंबों से होते हुए दोनों पैरों तक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी के पास कोई गड़बड़ी होती है, जैसे कि हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क का अपनी जगह से हट जाना या उस पर अत्यधिक दबाव पड़ना, तो यह नस प्रभावित होती है और इसी वजह से व्यक्ति को तीव्र और असहनीय दर्द का अनुभव होने लगता है। अगर हम साइटिका के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो यह समस्या शुरुआत में धीरे धीरे होने वाले हल्के दर्द से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ यह दर्द तेज होता जाता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे पैरों में अचानक बिजली की सी झंझनाहट दौड़ गई हो। इसके अलावा टांगों में लगातार जलन होना, खिंचाव महसूस होना, मांसपेशियों में जकड़न आना और पैरों में कमजोरी जैसा एहसास भी इस समस्या के सामान्य लक्षण होते हैं। कई बार तो पैरों में सुन्नपन आ जाता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना, नियमित योगाभ्यास करना और हल्के प्रकार के व्यायाम करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यदि इन उपायों के साथ हम अपने खाने पीने की आदतों में कुछ सकारात्मक बदलाव करें और कुछ खास आयुर्वेदिक औषधियों तथा घरेलू नुस्खों को भी अपनाएं, तो यह परेशानी काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है और हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में सूजन बढ़ जाती है तो वहां दर्द भी अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए सूजन को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार को अपनाना चाहिए, मतलब ऐसे खाने का चयन करना चाहिए जो शरीर की सूजन को घटाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास और पोषण से भरपूर सुपरफूड्स और असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो नसों को राहत देने और साइटिका की वजह से होने वाले दर्द को कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो शरीर की सूजन को बहुत तेजी से कम करता है और दर्द में राहत देता है। यदि आप रोज रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं, तो यह मिश्रण आपके शरीर को आराम देने और नसों के दर्द को कम करने में मदद करेगा। इसे लोग हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे भी कहते हैं।
अगर किसी को दूध से परहेज है तो वह हल्दी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालकर पी सकता है, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को और अधिक बढ़ा देती है। अब बात करते हैं एक और उपयोगी घरेलू औषधि अदरक की, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है। अदरक में मौजूद प्राकृतिक गुणों के कारण यह शरीर में सूजन को कम करने और दर्द को कम करने में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। एक छोटा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक लें, उसे एक कप पानी में उबालें और फिर इस पानी को छानकर धीरे धीरे पिएं। अगर आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराते हैं तो आपको नसों में सूजन कम होती हुई महसूस होगी और साइटिका के दर्द में भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ आदि को भी अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी नसों को मजबूती देने और शरीर में पोषण पहुंचाने का काम करते हैं। इन सब्जियों को आप सब्जी, पराठा, स्मूदी या सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन बहुत गुणकारी फलों की, जिन्हें हम बेरीज के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। ये सभी फल देखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही गुणों से भरपूर भी होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की सूजन को कम करने और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ खास समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकेरल भी साइटिका के दर्द को कम करने में उपयोगी साबित होती है। ये फैटी एसिड न सिर्फ सूजन को घटाते हैं, बल्कि हमारी हड्डियों और नसों को भी आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। अगर आप मछली नहीं खाते तो आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने नाश्ते या दिन भर के आहार में शामिल कर सकते हैं। आप इन्हें सलाद, दलिया, स्मूदी या ड्राई फ्रूट मिक्स में भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सरल और पुराने घरेलू उपायों की, जिनकी मदद से यह दर्द प्राकृतिक रूप से कम किया जा सकता है। सबसे पहला और असरदार तरीका है गर्म और ठंडी सिकाई करना। लेकिन यह समझना जरूरी है कि किस समय कौन सी सिकाई करनी चाहिए। जब साइटिका की शुरुआत हो और सूजन नहीं हो तब ठंडी सिकाई करनी चाहिए, और जब दर्द थोड़ा पुराना हो जाए और मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो तब गर्म सिकाई करनी चाहिए। आमतौर पर पहले 2 या 3 दिन तक ठंडी पट्टी लगानी चाहिए और उसके बाद गर्म सिकाई करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बर्फ या गर्म बोतल को सीधे त्वचा पर न लगाएं। हमेशा किसी साफ सुथरे मुलायम कपड़े या तौलिए में लपेट कर ही इसका उपयोग करें। साइटिका से आराम पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रेचिंग व्यायाम और योगासनों को भी काफी कारगर माना गया है, जैसे कि पीठ के बल लेटकर घुटने को छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच या फिर रीढ़ को धीरे धीरे मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट। लेकिन ध्यान रहे कि इन योगासन या व्यायाम को करने से पहले किसी जानकार योग शिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें, ताकि कोई नई तकलीफ न हो और आप इन व्यायामों को सही तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं एक बेहद उपयोगी उपाय की, जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया है और उन्हें इससे काफी राहत मिली है। यह उपाय है एप्सम सॉल्ट बाथ या सेंधा नमक से स्नान। इसका मतलब नहाना नहीं, बल्कि गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर उस पानी में 15 से 20 मिनट तक बैठना होता है। यह तरीका मांसपेशियों की थकान और नसों की जकड़न को कम करता है, जिससे साइटिका नर्व पर पड़ा दबाव धीरे धीरे कम होता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट नामक तत्व होता है, जो मांसपेशियों और नसों को आराम देने में मदद करता है। अगर आप इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 बार अपनाते हैं तो आपको काफी राहत मिल सकती है। यह जो घरेलू और प्राकृतिक तरीके आपने पहले भाग में जाने, उनके अलावा कुछ ऐसी बेहद असरदार और पुरानी आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटियां भी होती हैं जो साइटिका की समस्या को जड़ से समाप्त करने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक अत्यंत उपयोगी और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, जिसका नाम है अश्वगंधा। यह औषधि सदियों से यानी हजारों वर्षों से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रयोग की जाती रही है। इसमें मौजूद विशेष प्राकृतिक तत्व शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने और दर्द को धीरे धीरे मिटाने में मदद करते हैं।
खासतौर पर इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन घटाने वाले गुण होते हैं, वो साइटिका से जुड़ी नसों के चारों ओर की सूजन को शांत करने में बहुत लाभकारी माने गए हैं। आप इस औषधि को 2 अलग-अलग तरीकों से सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका है चूर्ण के रूप में और दूसरा है कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण को लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच यानी लगभग 1 छोटा चम्मच चूर्ण को गुनगुने दूध या फिर गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम सेवन करें। इस प्रकार से इसका सेवन करने से धीरे धीरे नसों का दर्द कम होता है और जकड़न में भी राहत मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं एक और अत्यंत शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि की, जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक परंपरागत औषधीय जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग पुराने समय से शरीर में आई हुई सूजन को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। गुग्गुल के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर के अंदर गहराई तक जाकर सूजन को कम करते हैं और विशेष रूप से साइटिका नर्व के चारों ओर की सूजन को कम करके तेज दर्द में राहत दिलाते हैं। गुग्गुल को भी आप 2 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला चूर्ण के रूप में और दूसरा टैबलेट के रूप में। यदि आप टैबलेट लेते हैं तो दिन में 2 बार भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। धीरे धीरे इसके असर दिखाई देने लगते हैं और पीड़ा में कमी आने लगती है। अब बारी आती है एक और अत्यंत लाभकारी और प्रभावशाली औषधीय पौधे की, जिसका नाम है निर्गुंडी। यह जड़ी बूटी खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है जो साइटिका के दर्द से लंबे समय से परेशान हैं। इसके हरे भरे ताजे पत्तों से तैयार किया गया तेल यदि शरीर के उस हिस्से पर लगाया जाए जहां सूजन या दर्द है तो बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। यह तेल आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले निर्गुंडी के ताजे पत्ते इकट्ठा करें और उन्हें तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब तेल में पत्तों का पूरा सार अच्छे से घुल जाए और तेल गाढ़ा हो जाए, तब उसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। जब भी दर्द महसूस हो तब इस तेल को थोड़ा सा गुनगुना करके उस हिस्से पर हल्के हाथों से रोजाना धीरे धीरे मालिश करें। इससे उस हिस्से में खून का बहाव सुधरता है और दर्द कम होने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रभावशाली तेल की, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है। यह तेल भी साइटिका के दर्द को कम करने में बहुत असरदार होता है। इसे हल्का गर्म करके जब दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर सूजन को शांत करता है और नसों के खिंचाव तथा तनाव को धीरे धीरे दूर करता है। साथ ही यह मांसपेशियों को भी ढीला करता है, जिससे दर्द में राहत मिलने लगती है। इसका नियमित उपयोग नसों के दबाव और जकड़न को काफी हद तक कम करता है, जिससे साइटिका का तेज दर्द भी कम होने लगता है। इन सब आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा और भी कई प्राकृतिक तरीके और घरेलू नुस्खे मौजूद हैं, जिनका अगर सही विधि से इस्तेमाल किया जाए तो साइटिका जैसे पुराने और कठिन दर्द में भी राहत मिल सकती है। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी औषधि का सेवन शुरू करने से पहले किसी अनुभवी और योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें, ताकि आपकी शरीर की प्रकृति और वर्तमान स्थिति के अनुसार सही और सुरक्षित उपाय अपनाया जा सके। इस वीडियो में हमने जिन 4 प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों का विस्तार से उल्लेख किया है, अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल, ये सभी अत्यधिक असरदार मानी जाती हैं और बहुत से लोगों को इनमें लाभ प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ बेहद जरूरी सावधानियों की, जिनका पालन साइटिका के रोगियों को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठना या खड़े रहना नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए हर लगभग 30 से 40 मिनट के अंतराल पर अपनी स्थिति जरूर बदलें। थोड़ी देर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे कुछ कदम टहल लें या फिर हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें। इससे रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी नसों पर पड़ने वाला तनाव कम होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आप अपने शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखें। अधिक वजन होने की स्थिति में रीढ़ और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें और शरीर का वजन नियंत्रित रखने की कोशिश करें। तीसरी सलाह यह है कि आप जिस कुर्सी या सोफे पर बैठते हैं वह आपकी कमर और रीढ़ की हड्डी को सही समर्थन देने वाला होना चाहिए।
यदि आप दफ्तर में लंबे समय तक बैठकर कार्य करते हैं तो एक अच्छी गुणवत्ता वाली एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का उपयोग करें ताकि बैठते समय रीढ़ सीधी बनी रहे और नसों पर कम दबाव पड़े। गलत तरीके से बैठना साइटिका की समस्या को गंभीर बना सकता है। चौथी सलाह यह है कि आप प्रतिदिन कुछ हल्के लेकिन नियमित व्यायाम करें, जैसे कि हर दिन सुबह या शाम की सैर करना, हल्का योग अभ्यास करना, तैरना या कुछ आसान स्ट्रेचिंग करना। इससे शरीर लचीला बना रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों पर दबाव कम होता है। पांचवीं और अंतिम महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अपने शरीर को पूरे दिन भरपूर मात्रा में पानी देकर हाइड्रेटेड रखें। शरीर में पर्याप्त पानी रहने से स्पाइनल डिस्क में नमी बनी रहती है और नसों के बीच में घर्षण कम होता है। इससे सूजन, जलन और दर्द में बहुत राहत मिलती है। यदि कभी भी आपको लगे कि आपकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है, पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है, पैरों में सुन्नपन बना हुआ है या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में बिना समय गंवाए तुरंत किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें, क्योंकि अगर इस समस्या को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह जीवन भर की परेशानी बन सकती है और सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।